हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 गुब्बारे पर चीता। बहुत ही मजेदार कहानी से पढ़ के आप सभी को बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना गुब्बारे पर चीता। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तेहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। क्या हुआ कि एक स्कूल के पास में एक मैदान में सर्कस वाले आए हुए थे, और उन्होंने अपने सर्कस के बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर जो हर जगह पर दीवारों पे लगा दिए थे। और इन पोस्टरों बैनरों को देख के सभी बच्चों के मन में एकदम उत्साह जग गया था, भाई हमें सर्कस देखने के लिए जाना है। उसमें एक बच्चा था बलदेव, जो कि छोटा था, और उसमें अपनी जिद पे अड़ गया, मुझे सर्कस देखने के लिए जाना ही जाना है। लेकिन सर्कस देखने के लिए जो टीचर थे स्कूल के, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी सर्कस देखने के लिए नहीं जाएगा। तो बलदेव सब बच्चों को जिद पे एकदम लगा, तुमने बोलने समझाने के लिए कि चलो सर्कस देखने जाना है, बहुत जरूर सर्कस, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई मना करे, छुट्टी दे या ना दे, लेकिन मैं जाऊंगा। और सर्कस की बातें को सुनकर, उनके पोस्टरों को देखकर सभी जो बच्चे थे अपनी स्कूल की किताबें खोल के उसमें जो जानवर पिक्चर थी उनको देख देख के बातें कर रहे थे कि भाई सर्कस में कैसे शेर और बकरी जो कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, जो शेर होता है बकरी को मार के खा जाता है, तो शेर और बकरी कैसे एक बर्तन में से पानी पियेंगे, जो तोता है वो कैसे बंदूक चलाएगा, कैसे हाथी पैरगाड़ी पर बैठेगा। तो वो अपने मन की जो कल्पनाओं में भरे हुए बातों में लगे हुए थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब यानी गणित की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था, यानी मैथ की कॉपी में शेर की पिक्चर वो ड्राइंग कर रहा था, बना रहा था, और सोच रहा था कि कल शनिचर यानी शनिवार नहीं इतवार यानी संडे होता तो कैसा मजा आता। यानी कि अगर शनिवार ना हो संडे होता, छुट्टी होती, तो कितना मजा आता, मैं आराम से सर्कस देखने के लिए जा सकता था। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागू। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया, यानी कि गुस्से से हो गया कि टीचर ने मना कर दिया कि सर्कस देखने के लिए कोई नहीं जाएगा। बहुत ही गुस्सा आ गया उसे। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। सर्कस की फोटो बनी हुई है कि जोकर जो ढोलक बजा रहे हैं, दीवार पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, सर्कस में जोकर नाच रहे हैं। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझुलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदरबन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू। अब अगले दिन जो सभी बच्चे जो है मास्टर जी के साथ गेम्स में स्कूल के अंदर गेंद से खेलने लगे, लेकिन जो बलदेव था उसका ध्यान तो सर्कस में था। वो जो चुपचाप स्कूल से बिना किसी को स्कूल से बाहर भाग गया और चला गया सर्कस देखने के लिए। उसने वहां पे जाके एक आने की टिकट भी खरीदी और जानवरों को देखने के लिए अंदर गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसका तो जो सपना था बिल्कुल टूट गया। उसे बड़ा ही दुख हुआ कि वो सर्कस देखने के लिए क्यों आया, क्योंकि सर्कस में जो भी जानवर थे वो बहुत ही अलग थे, उसकी कल्पनाओं से विपरीत थे। जो
जानवरों को देख उसे लगा कि जो शेर है, उसे लगा शेर इतना दुबला पतला, अपना कमजोरी से महीनों से उसे बुखार हो रखा, मलेरिया का बुखार होने पर जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वैसे ही शेर उसको लगा कर, शेर तो बहुत ही दुबला पतला, ये भला कैसे कूद सकता है। उसने उसे ये भी लगा कि जो भालू है वो सूअर को पता ही नहीं चल रहा है, उसका भी कान भी कटा हुआ है। और आगे देखिए वहां पे क्या था, और वह भी काना जैसे मौत के चुंगल से निकल भाग हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी, वहां पे एक 3 टांग का कुत्ता भी उसे देखने को मिला। यह कहकर बड़े जोर से हंसा, उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और ये दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक यानी बिना वजह आया, एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, उसके पास एक आदमी खड़ा था। अब जो है ना, बलदेव से उसे बड़ा दुख हुआ कि वो क्यों आ गए। उसने ऐसे जानवर देखे जो जानवर होने के बावजूद भी अपनी जो वास्तविक स्थिति से बिल्कुल विपरीत हैं। शेर दुबला पतला है, थोड़ा जो चीता उसमें थोड़ी जान है, लेकिन जो भालू है, सुअर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुत्ता है जिसकी टांग जो कटी हुई है, उसको हंसने लगा, अरे कुत्ते की टांग किसने काट ली? और अब जब टांग से काट ली गई तो ये कुत्ता कैसे दौड़ेगा? उसे अफसोस हुआ कि अपना खेल भी छोड़कर आ गया, एक आने पैसे भी चले गए। तभी उसने देखा वहां पे बहुत बड़ा गुब्बारा वहां पे उसे दिखाई पड़ा, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये चिड़ियाघर है जहाँ पे चीता जो है पिंजरे के अंदर कैद है, और ये शेर कितना दुबला पतला दिख रहा है, जिसे देखकर बलदेव को बहुत ही दुख हुआ था। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं जो कि सर्कस के जानवरों को पिंजरे के अंदर कैद रहते हुए देखते हैं। चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक उठा। पीछे फिरकर यानी मुड़कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को कुछ और ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। अब क्या हुआ, जो बलदेव था जब उसने देखा कि वहाँ पे गुब्बारे के पास एक आदमी है, और गुब्बारे में बहुत बड़ा गुब्बारे में हवा भरी हुई है, और आदमी ने गुब्बारे की रस्सी को पकड़ कर चिल्ला के जोर से बुला रहा है, आ जाओ भाई आसमान की सैर करो। यानी कि गुब्बारे पर चढ़ के वो लोग आसमान की सैर उड़ के गुब्बारे के साथ से उड़ के वो लोग कर सकते थे। अभी वो गुब्बारे को देख ही रहा था, उसे शोर सुनाई पड़ा। जब उसने मुड़ के देखा तो देखा जो चीता पिंजरे के अंदर क्या था, पता नहीं वो कैसे निकल के बाहर आ गया और उसी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। तो बलदेव जो है डर गया। अब वो चीता आएगा तो सभी डर ही जाएंगे, और सभी अपने अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो चीता जो है बलदेव की तरफ भागता हुआ आ रहा था, और बलदेव डर के मारे गुब्बारे पर कूदा बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। और चीता भी जो है बलदेव को पकड़ने के लिए, झपट्टा मारने के लिए गुब्बारे के ऊपर कूद गया। और तब तक जो गुब्बारे वाला है तो डर के मारे उसने गुब्बारे की रस्सी को छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। अब गुब्बारे की रस्सी छोड़ते ही बलदेव भी गुब्बारे पर कूदा और चीता भी गुब्बारे पर कूद गया। तो जो गुब्बारा था वो हवा में उड़ गया। अब गुब्बारा इतनी तेज हवा में उड़ गया कि लोग संभल भी नहीं पाए थे कि गुब्बारे को पकड़ सके, किसी भी तरह से बलदेव को बचा ले। गुब्बारा हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ गया। अब बलदेव और चीता दोनों ही गुब्बारे के ऊपर थे। तो लोगों ने जब देखा कि बलदेव गुब्बारे के ऊपर है तो उसे चिल्ला चिल्ला के उसे बचने के लिए तो मैं ऐसा कुछ करो कि बच तो उसे उपाय बताने लगी। लेकिन जब संकट आता है तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता। यही स्थिति थी बलदेव की भी। उसकी भी समझ में कुछ नहीं आता वो क्या करे। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए तो उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता चीते की जान निकल जाती। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे
के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। अब क्या हुआ, गुब्बारा जो ऊपर उड़ने लगा तो बलदेव भी डरा हुआ था चीता, और चीता सोच के डरने लगा, अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चीते को आसमान तक खींच रहा है। गुब्बारे के ऊपर चढ़ा हुआ चीता गुब्बारे से उड़ने लगा, लेकिन वो डर गया कि भाई मुझे कौन ऊपर खींच रहा है। और इसी हड़बड़ाहट के अंदर चीता जो है फिसल कर नीचे गिर गया, और गिरते ही उसकी जो सारी हड्डी थी वो टूट गई, यानी कि चीता समाप्त हो गया। अब जो बलदेव था, जो कि अभी तक चीते से डर रहा था, अब उसके मन में डर आ गया कि वो जो है गुब्बारे के साथ पता नहीं उड़ता उड़ता कहाँ तक चला जाएगा। एक बार वो घंटा घर के ऊपर चढ़ गया तो उसने देखा था पर जो लोग हैं छोटे छोटे खिलौने दिख रहे थे, जो घर थे छोटे छोटे खिलौने, जो घर वाले खिलौने थे घरौंदे जैसे लग रहे थे, लेकिन अब जो वो घंटा घर से भी काफी ऊंचाई पर चला गया था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। अब क्या, वो जो चीता था वो तो नीचे गिर के खत्म हो गया। अब बलदेव गुब्बारे में अकेला रह गया, परेशान था, कैसे क्या करे, पता नहीं कहाँ का उड़ता उड़ता चला जाएगा। उसे अचानक याद आया कि उसने कभी किसी किताब में पढ़ा था कि अगर गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो उसमें से हवा जो निकल जाती है, गुब्बारा अपने आप धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन उसका ये तो उसे याद था गुब्बारे का मुंह खोल दिया, लेकिन उसे ये नहीं ध्यान में रहा कि गुब्बारे का मुंह जो धीरे धीरे खोलना चाहिए, और उसने गुब्बारे का मुंह झट से एक सेकंड में ही, एक पल में ही खोल दिया। और गुब्बारे का मुंह खोलते उसमें जितनी हवा भर, सारी की सारी हवा एक ही झटके में, एक क्षण से निकल गई और गुब्बारा जो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। अब जब गुब्बारा काफी हद तक जमीन के पास आ गया, बिल्कुल नीचे आके तरफ आ गया, तो बलदेव नीचे की ओर झांका। उसने देखा कि नीचे जो दरिया है, से पानी पानी, और तो उसने क्या किया, गुब्बारे की रस्सी को छोड़ दिया और दरिया में कूद गया और तैरते हुए बाहर निकल आया, यानी कि सुरक्षित बच गया। तो इस कहानी को पढ़ के आप सभी को बहुत मजा आया होगा, और ये इतनी सुंदर मजेदार हमें कहानी पढ़ने के लिए मिली श्री प्रेमचंद जी के लिखने के कारण। वो बहुत ही सुंदर कहानी प्रेमचंद जी लिखते थे। तो इस कहानी को पढ़ के आप सभी को बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।